हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम वीक। आज हम के वीडियो में 7 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन भी न मिस किए, वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कुछ भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चंस को कुछ की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण एनजीटी ने पश्चिम बंगाल में कितने रुपए के पर्यावरणीय मुआवजे का आदेश दिया है? एनजीटी हैज़ ordered environmental compensation of how much rupees from West Bengal for failing solid and liquid waste management। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 3,500 करोड़, बी 4,500 करोड़, सी 2,500 करोड़ और डी 1,500 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3,500 करोड़ रुपए। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल के लिए यह आदेश मुआवजे का आदेश दिया है। एनजीटी ने पाया कि पश्चिम बंगाल में शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिदिन 2,758 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 1,268 मिलियन लीटर का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पुदुमाई पेन योजना शुरू की? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च पुदुमाई पेन स्कीम? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु और डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। यह 5 सितंबर को चेन्नई में पुदुमाई पेन की योजना का शुरुआत किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसका शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का लक्ष्य हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है और इसके कार्यान्वयन के लिए बजट 698 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा सरकार ने अपने किस गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव बदल दिया है? Which of its village has been successfully converted into an organic village by the त्रिपुरा गवर्नमेंट? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 10पारा गांव, बी मझौली गांव, सी गोबरा गांव और डी सुकुमार गांव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10पारा गांव। त्रिपुरा सरकार ने इसके साथ ही त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 10पारा को राज्य सरकार द्वारा संकलित जैव गांव 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है। इस अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए एक डिजाइन किया गया है। राज्य सरकार की योजना कम से कम 100 जैव गांव स्थापित करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार जीता? Who has recently won an Emmy Award for his voice in the Netflix document Our Great National Parks? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए एडमंड हिलेरी, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी हिलेरी क्लिंटन, बी बराक ओबामा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बराक ओबामा। जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यान शामिल है में अपनी यह बराक ओबामा यह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके हैं। ड्वाइट आइजनहावर के बाद एमी पुरस्कार जीतने वाले बराक ओबामा दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ओबामा को उनके संस्मरण द ऑडेसिटी ऑफ होप और ए प्रॉमिस्ड लैंड के ऑडियो बुक वाचन के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में टीवी शंकर नारायण का सितंबर 2022 में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? रिसेंटली टीवी शंकर नारायण पास अवे इन September 2022 एट द एज ऑफ 77। हु वाज ही? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए प्रसिद्ध कवि, बी प्रसिद्ध गायक, सी प्रसिद्ध अभिनेता और डी प्रसिद्ध राजनेता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रसिद्ध गायक। उन्होंने 2003 में संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार जीता। 2003 में केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। उन्हें गायन और तकनीक की मदुरै मणि अय्यर शैली का पथ प्रदर्शक भी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की है? विच बांग्लादेशी क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए तमीम इकबाल, बी मुशफिकुर रहीम, सी जीवारुर रहमान और डी अशरफ मुर्तजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुशफिकुर रहीम। उन्होंने 4 सितंबर को यह घोषणा की है। उन्होंने 19.48 की औसत से 1500 रन बनाते हुए 102 T20 में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी T20 की शुरुआत की थी। वह जुलाई 2022 में तमीम इकबाल के संन्यास के बाद T20 में संन्यास लेने वाले बांग्लादेश के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सितंबर 2022 को 9 राउंड में 7.5 अंकों के साथ किसने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? हु वॉन द 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट विथ 7.5 पॉइंट इन 9 राउंड ऑन 4 सितंबर 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए गोकुल चौबे, बी संदीप चौहान, सी अरविंद चिंताम्बरम और डी मोहन कुमार यादव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद चिंताम्बरम। चिंताम्बरम ने 9वें और अंतिम दौर में आर प्रज्ञानंद को हराया। टूर्नामेंट में 7 भारतीय शीर्ष 10 में रहे, जिसमें आर प्रज्ञानंद 5 अन्य के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार HDFC बैंक और प्रेसिजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियामक सैंडबॉक्स के तहत खुदरा भुगतान विषय के लिए ऑन टेप एप्लीकेशन सुविधा के परीक्षण चरण के लिए चुना गया? अकॉर्डिंग टू whom HDFC बैंक and Precision Biometrics India Private Limited have been selected for the test phase of on-tap application facility for retail payment subject under regulatory sandbox? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए SBI, बी RBI, सी सेबी और डी HDFC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RBI। जी हाँ, RBI ने वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदारी पूर्ण नवाचार को बढ़ावा देने और दक्षता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को लाभ विस्तार करने के लिए 2019 में एक नियामक सैंडबॉक्स पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक नया यूलिप प्लान PNB मेटलाइफ गोल्ड इंश्योरिंग मल्टीप्लायर लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है? Who has launched a new ULIP plan PNB MetLife Gold Insuring Multiplier which provides life insurance coverage to the customers? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए HDFC MetLife, बी SBI MetLife, सी ICICI MetLife और डी PNB MetLife। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी PNB MetLife। भविष्य के लिए संपत्ति बनाने के लक्ष्य के साथ उन्हें व्यवस्थित रूप से निवेश करने में भी मदद करता है। ग्राहक अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार सबसे उपयुक्त 13 विभिन्न फंडों में से चुन सकते हैं और लक्ष्य आधारित फंड प्रबंधन रणनीतियों का विकल्प भी चुन सकते हैं। PNB मेटलाइफ का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 देशों ने हाल ही में कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया? Which 2 countries recently signed an interim water sharing agreement for
कुशियारा रिवर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए भारत और बांग्लादेश, बी नेपाल और जापान, सी भारत और जापान और डी बांग्लादेश और जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और बांग्लादेश। 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर के बाद यह पहला ऐसा समझौता है। इस समझौते से दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट संभाग में रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। बांग्लादेश में कुल 230 नदियां हैं, जिनमें से 54 भारत से होकर बहती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 7 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर देने की। बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? Which one of the following domestic animal was not present in the terracottas of Indus civilization? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए भैंस, बी भेड़, सी गाय और डी सूअर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गाय। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य नहीं मौजूद है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ अभी लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प होगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।